Hey guys, welcome you all in our YouTube channel and I'm back with a new and superb awesome short trick of physics. And this is the sixth video, means I have made 5 more videos of physics short trick and that is awesome video. If you have not seen, then just go to the description box. There is a playlist called Physics Super Hack. Just click on that, you will get all the videos, and if you have not seen them then just see them all, okay? And in this video I have taken how to solve the problems of block and block. जैसे कि हम सबको पता है कि ये प्रॉब्लम्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो इसलिए मैंने इस ट्रिक को डिवाइस किया और ये मेरा खुद का ट्रिक है और इस ट्रिक का नाम है M2/M1 ट्रिक। क्या नाम है इस ट्रिक का? M2/M1 ट्रिक। मैंने यहाँ पे M2/M1 ट्रिक इस ट्रिक का नाम क्यों रखा? सब कोई सोच रहा होगा यार इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे M2/M1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और यहाँ पे M2/M1 में एक तुम स्टैंडर्ड नोटेशन है उसको देख लेना। यहाँ पे इस वीडियो में मैं यूज करने वाला हूँ, ये जो ब्लॉक नीचे वाला है वो हमेशा M1 होगा और ऊपर वाला का हमेशा M2 लेते हैं। यहाँ पे भी वही किया मैंने, नीचे वाले का M1 एंड ऊपर वाला को M2 लिया है। ओके, सो हम देखते हैं यहाँ पे दो केस है। ये केस 1 हो गया हमारा और ये केस 2 हो गया। तो ये केस दोनों अलग कैसे? यहाँ देखो, ये फोर्स का और ये फोर्स है। समझ में आया कैसे अलग है? हमारा जो फोर्स है वो नीचे वाले M1 ब्लॉक पे लग रहा है फर्स्ट केस में, और दूसरे केस में हमारा जो फोर्स है वो ऊपर वाले यानी M2 पे लग रहा है। ओके, तो यहाँ पे दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन है। अब ये क्या होगा, इसका वैल्यू चेंज होते रहता है, लिमिटिंग हो, काइनेटिक हो, स्लाइडिंग हो, जो भी हो, बट यहाँ पे एक फ्रिक्शन ऐड करेगा। और ये जो स्मूथ सर्फेस है यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा क्योंकि हमें पता है कि स्मूथ में नो फ्रिक्शन होता है, यानी म्यू इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी वही है, म्यू इक्वल्स टू 0, यानी दोनों डायग्राम सेम है, बट यहाँ पे चेंजेस क्या है? सिर्फ फोर्स का कौन से ब्लॉक पे लग रहा है और उसी से हमारा जो फॉर्मूला होगा, जो ट्रिक होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं जो हमारा पहला है। पहला पॉइंट क्या बोलता है? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम। ओके, ये है कि इफ फोर्स, ये फोर्स है, इज लेस देन और इक्वल टू म्यू, ये देखो, if force is less than or equal to mu m1 plus m2g, then both blocks move together. both blocks, ये दोनों ब्लॉक है, स्लाइड नहीं करेगा, दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा। और हमें यही भी फाइंड करना है कि कौन सा, कितने अमाउंट का फोर्स लगाएंगे कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चले, कितने अमाउंट का फोर्स लगाएंगे कि दोनों ब्लॉक में स्लाइडिंग हो जाए, स्लिप करके एक ब्लॉक पीछे रह जाए, एक ब्लॉक आगे चला जाए। हमें इस ऐसे क्वेश्चंस में वही सब फाइंड करने को पूछता है, जो कि नीट में और जेईई मेंस में वाइडली आस्क्ड है और नीट में तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आस्क्ड है। ओके, सो हम देखेंगे कि ये हो गया। और यहाँ पे से यहाँ पे भी वही है कि हमारा जो, ये देखो, अब तुमको ट्रिक समझ में आएगा कि मैंने ट्रिक का नाम M2/M1 ट्रिक क्यों रखा है। सी, दिस इज द फोर्स इफ फोर्स इज लेस देन इक्वल टू म्यू m1 plus m2, और ये आया हमारा M2/M1। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो एक एडिशनल ऐड हो जाता है, यही फोर्स रहेगा, लेकिन यहाँ पे एडिशनल ऐड क्या हुआ? M2/M1 एक एडिशनल ऐड हो गया, जबकि हम फोर्स को ऊपर लगाएंगे। याद कैसे रखना? देखो, हम अगर फोर्स को नीचे वाले ब्लॉक पे लगाएंगे तो हमारा फोर्स का वैल्यू होगा वो लेस देन और इक्वल टू म्यू m1 plus m2g हो जाएगा। और अगर हम फोर्स को फर्स्ट वाले ब्लॉक पे यानी टॉप वाले ब्लॉक पे लगाएंगे तो हमारा फोर्स होगा वो होगा लेस देन इक्वल टू म्यू m1 plus m2/M1g होगा। सिर्फ M2/M1 वहाँ एडिशनली ऐड हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे एरो टाइप का बनाया है, इसको वहाँ पे ट्रिक भी लिखा है कि M2/M1 ट्रिक है। ओके, तो अब यहाँ पे दोनों का जो फोर्स होगा, दोनों ब्लॉक मूव करेंगे, दोनों साथ में मूव करेंगे, यानी दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ये होगा, दैट इज F/M1 plus M2, और इसमें भी वही एक्सेलरेशन होगा क्योंकि दोनों साथ मूव कर रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा F/M1 plus M2 और ये हो जाएगा F/M1 plus M2, दोनों सेम हो गया। ओके, और यहाँ पे जो A max है, जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा वो होगा μg, और यहाँ पे हमारा ट्रिक के हिसाब से μ2/μ1 जस्ट सिंपली एक एडिशनल मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपली सी, यहाँ पे हमारा ये हो गया M2/M1g, म्यू M2/M1g। ओके ना, अब इसके बाद हम कितने अमाउंट का फोर्स लगाएंगे इसमें और इसमें कि ब्लॉक में स्लाइडिंग स्टार्ट हो, उसको हम देखते हैं। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट ऑफ दिस सेज दैट इफ फोर्स इज ग्रेटर देन म्यू m1 plus m2g, सी,
पहले हमारा पहला केस में क्या था, पहला जो पॉइंट था उसमें था कि फोर्स इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू m1 प्लस m2g। यहाँ पे क्या है कि ग्रेटर देन m1 प्लस m2g, ओके, म्यू m1 प्लस m2g। यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे भी ग्रेटर देन होगा, बट यहाँ पे हम जैसे जानते हैं कि हमारा ट्रिक है m2 बाई m1 कि फर्स्ट केस से दूसरे केस में आने में यहाँ पे m2 बाई m1 मल्टीप्लाई हो जाता है, एडिशनल मल्टीप्लाई हो जाता है, ओके। पहले यहाँ समझ लेते हैं कि मल्टीप्लाई m1 पे लगता है, अगर नीचे वाले ब्लॉक पे लगता है तो सिंपली म्यू m1 प्लस m2g होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉलर देन, वो खुद समझो। एंड दूसरा में हमारा है कि अगर वो फोर्स है और अगर फोर्स हमारा अपर ब्लॉक पे लग रहा है, टॉप वाले ब्लॉक पे लग रहा है, तो हमारा जो फोर्स का वैल्यू होगा वो होगा म्यू m1 प्लस m2 म्यू2 बाई म्यू1g। जो हमारा ट्रिक है वो एडिशनल मल्टीप्लाई हो जाता है, ओके। सो हम यहाँ पे अगर ये फोर्स है, ये फोर्स के ज्यादा लगे, हमारा जो ये है इसके इस वैल्यू से ज्यादा हो ये वैल्यू फोर्स का, एडिशनल फोर्स का वैल्यू बढ़ जाए तो ये दोनों के बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा, ये पीछे लैग कर जाएगा, तो इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग होगा तो उस स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो क्या अगर कहीं क्वेश्चन में तुमको कहता है कि वहां पे स्लाइडिंग स्टार्ट है तो हम कौन सा फोर्स लगाएंगे, हम ये वाला लगाएंगे, ओके। और अगर नीचे वाले ब्लॉक में फोर्स लग रहा है, अगर ऊपर वाले में ब्लॉक में फोर्स लग रहा है तो हम इस फोर्स के हेल्प से हम स्लाइडिंग शो करेंगे, ओके। तो अगर यहाँ पे हमारा स्लाइडिंग होता है तो ये ब्लॉक अलग एक्सेलरेशन होगा, इसका अलग एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे भी वैसा ही होगा कि इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, मींस डायरेक्शन का बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा वो तो बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। तो हम उस एक्सेलरेशन को फाइंड करने का क्या होगा, मेथड और ट्रिक। तो हम यहाँ पे हमारा जो है दैट इज ये एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन फॉर्मूला है। यहाँ पे गौर देने वाली बात ये है कि हमारा जिस भी ब्लॉक पे फोर्स लगता है, आउटसाइड और एक्सटर्नल फोर्स जिस भी ब्लॉक पे लगता है उसका वैल्यू हमेशा होगा F माइनस म्यू m2g बाई m1, और ये g इसके साथ ही है, एंड दिस g इज आल्सो दिस लाइक दिस F माइनस म्यू m2g बाई m1। और यहाँ पे भी हमारा जो ब्लॉक जिस पे फोर्स लग रहा है उस पे ये होता है, सी यहाँ पे भी m2 पे लग रहा है तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 इज F माइनस म्यू m2g बाई m1, और यहाँ पे भी F माइनस म्यू m2g बाई m1। और एक्सेलरेशन दूसरे वाले ब्लॉक पे जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है उसका फोर्स हो जाएगा म्यू जी। और हम सिंपली अगर अपर वाले ब्लॉक पे लग रहा है और नीचे वाले ब्लॉक पे हमारा फोर्स नहीं लग रहा है, मींस अपर वाले ब्लॉक पे म्यू2 बाई म्यू1 ट्रिक से ट्रांसफॉर्म करके जो केस बनेगा उसमें हमारा हो जाएगा सिंपली a1 इज इक्वल्स टू म्यू m2 बाई m1g, ओके। सो ये थे फॉर्मूलाज, और इसको हम समरी कर लेते हैं, ब्रीफ समरी। देखो पहला हमारा फोर्स था, फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू m1 प्लस m2g। अगर ये बड़ा हो तो हमारा जो फोर्स है स्लाइडिंग स्टार्ट होगा, स्लाइडिंग स्टार्ट्स, ओके। एक्सेलरेशन ऑफ 1 और एक्सेलरेशन ऑफ 2, जिस पे फोर्स लगेगा हम उस पे F माइनस म्यू m2g बाई m1 होगा, और यहाँ सिंपली म्यू जी हो जाएगा क्योंकि ये नीचे वाले पे लग रहा है, और ये वाला फोर्स का जो वैल्यू है म्यू m1 प्लस m2, उससे हम समझ जाएंगे कि जो हमारा फोर्स है वो कहाँ लग रहा है। अगर नीचे वाले पे लग रहा है तभी हम ये फोर्स का वैल्यू यूज करेंगे। अगर ब्लॉक के ऊपर वाले यानी दो ब्लॉक है और अगर इस पे फोर्स लगता है तो हमारा सिंपली हो जाएगा ये म्यू इक्वल टू, नहीं यहाँ पे तो कोई भी साइन दे सकते हो, ये वाला रहेगा, ये वाला ये लगता है m1 प्लस m2 बाई m1g। यहाँ पे अगर ये ग्रेटर है तो स्लाइडिंग होगा, अगर इक्वल टू साइन है तो मूव टुगेदर होगा, मूव टुगेदर, ओके। स्लाइडिंग स्टार्ट होगा तो इसका एक्सेलरेशन a1 और a2, ये चारों जो एक्सेलरेशन, ये दोनों एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पे हम जिस ब्लॉक पे कर रहे हैं, जिस ब्लॉक किस पे लग रहा है, ये पहले वाले पे लग रहा है, मींस पहला नहीं, ऊपर में m2 था हमारा, m2 ऊपर में था तो दूसरे वाले ब्लॉक पे लग रहा है, तो ये हो जाएगा F माइनस म्यू m2g बाई m1, और यहाँ सिंपली म्यू जी होता है बट यहाँ पे m2 बाई m1 एक एडिशनली मल्टीप्लाई हो जाता है, ओके। सो दिस इज सिंपल, ये इतना इजी है। सो अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक दो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझ में बिल्कुल आ जाएगा, ओके। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे एक ब्लॉक है नीचे में, एक ब्लॉक है ऊपर में, यानी ये ब्लॉक ऑन ब्लॉक क्वेश्चन है, और यहाँ पे इन दोनों ब्लॉक के बीच में है फ्रिक्शन म्यू, और ये सरफेस स्मूथ है इसलिए म्यू 0 है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, हमें एफ का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है फॉर विच द बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि फोर्स कहाँ, किस वाले ब्लॉक पे लग रहा है, डाउनवर्ड या अपवर्ड, टॉप पे या बॉटम वाले पे। तो बॉटम वाले पे लग रहा है, यानी हमको फोर्स म्यू m1 प्लस
M2G वाला यूज करना है। यहाँ पे ऊपर वाला पे लगता है तो M2/M1 इसमें एडिशनली मल्टीप्लाई कर देते, बट वो नहीं हो रहा है, तो हम सिंपली यहाँ पे फॉर विच बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, अगर बोथ ब्लॉक के मूव टुगेदर तो F इज लेस देन इक्वल्स टू, सिंपल ये हो जाएगा, बोथ ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर इफ फोर्स इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू m1 प्लस m2, और ये मैक्सिमम वैल्यू तो ये सिंपली हटा दो, यानी F force is equals to mu m1 plus m2g. Okay, so this is the answer. So guys, see our next question and the last question is this: if there is a mu, this is a frictional, this is 0 because this surface is always smooth, और ये फोर्स अपवर्ड टॉप वाले ब्लॉक पे लग रहा है, यहाँ पे गौर करने की ये फोर्स जो है टॉप वाले ब्लॉक पे लग रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे फोकस करने लायक वो है कि मैंने जो स्टैंडर्ड ट्रिक और स्टैंडर्ड नोटेशन जो भी कराया था उसमें मैंने इसको M2 लिया था, इसको M1 लिया था। यहाँ पे उन लोगों ने क्वेश्चंस में उल्टा कर दिया, और ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, पहले ही बता देता हूँ, ये मैंने खुद से क्वेश्चन नहीं बनाया, ये किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स पेपर देते हैं वो लोग, उसका क्वेश्चन है। ओके, और ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाते हैं नीट में। यहाँ पे क्या किया, तो हम इसको दो टाइप से बना सकते हैं कि हम ऐसे ही बना ले, या हम इन दोनों को अपने हिसाब से पहले चेंज कर ले, M1 को M2 मान लेते हैं और M2 को M1 मान लेते हैं, और लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें हम रिप्लेस कर देंगे M2 की जगह M1 और M1 की जगह M2 सिंपली, और अगर नहीं तो हम सिंपली ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, तो हम इसके हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में लगा रहा है तो हमारा पहले क्या होता था कि म्यू M1 प्लस M2 बाई M1G, यही होता था फॉर्मूला। बट यहाँ पे चेंजेस है कि M1 और M2 चेंज है, तो हम सिंपली यहाँ पे चेंज करके लिख सकते हैं बोथ ब्लॉक्स मूव करने का, यानी लेस देन इक्वल्स टू, तो लेस नहीं मैक्सिमम फोर्स पूछा था यहाँ मैक्सिमम फोर्स पूछा है, मैक्सिमम फोर्स, तो हम इक्वल टू करके म्यू M1 प्लस M1 बाई M2G, सो ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम फोर्स, so that the both blocks will move together and there will be no slipping, no sliding in between the blocks. Okay, so guys, I hope कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये ट्रिक बहुत अच्छा है और ऐसे कोई नहीं समझाता है, ऐसे ट्रिक्स मानता हूँ क्वेश्चंस, और ये फॉर्मूलाज बहुत जगह मिल जाएंगे तुमको, हर किताब में ये क्वेश्चंस और फॉर्मूला मिल जाएंगे, बट हम उस फॉर्मूलाज को कैसे याद रखें अपने में कि हमें एट द एग्जाम टाइम हमें याद आ जाए, हमारा क्वेश्चन बन जाए उस समय, हम कैसे याद रखें, वही मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताया। ओके, और ऐसे ही ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ऑसम ट्रिक्स आने वाले हैं और बहुत ऑसम ट्रिक्स बिल्कुल अपलोडेड है इस चैनल पे, अगर नहीं देखा है तो जाकर देखो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो। ओके गाइज, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।